मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आ रहे हैं और वो जनरली ये बात पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से 2020 से ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने लगा रखे हैं और इसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं और जो कि बेसिक साइंसेज की पढ़ाई कर रहे हैं वो तो फिर भी एक बार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके काम चला सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फोर्थ और फिफ्थ ईयर में है, यानी कि अब उनका क्लिनिकल शुरू हो चुका है या उनकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और आप सभी जानते हैं कि एनएमसी ने एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें उसने साफ लिखा है कि अब से जो स्टूडेंट चाइना जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, यानी कि उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं होगी, उनकी एजुकेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लगभग सभी दूसरे कंट्रीज़ अब अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाने लगे हैं। लेकिन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के कारण अभी तक भी चाइना अपने स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहा है और इस समय पर एक मिला जुला असर है। आप सभी जानते हैं पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के बाद कई देशों में इंस्टेबिलिटी बढ़ी, पैंडेमिक की वजह से रेस्ट्रिक्शंस आए, लेकिन कई देशों में युद्ध भी हुए जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान था। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं और भारत और चाइना के बीच में लगभग पिछले 1.5 साल से तनातनी बनी हुई है और स्थितियां बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इंडियन स्टूडेंट्स क्या करें, जिन्होंने वहाँ पर मेडिकल में एडमिशन लिया हुआ है वो क्या करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत से ही गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक हिस्सा है। आप सबको याद होगा 2014 जब क्रीमिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया था, उस समय पर क्योंकि युद्ध जैसे हालात थे तो उस समय पे एक नया क्लॉज लाया गया था कि अगर किसी देश के बीच में पैंडेमिक या युद्ध जैसे हालात हों तो उस समय पर स्टूडेंट ट्रांसफ़र ले सकता है। अब चूंकि इस समय आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन और चाइना में भी पैंडेमिक और युद्ध जैसे हालात हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी स्टूडेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो एनएमसी से रिक्वेस्ट करके हो, कि अब चूंकि अभी तक भी चाइना ने अपने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आ चुके हैं, उनका पूरा का पूरा साल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास के ऊपर बेस्ड है, क्लिनिकल का कोई एक्सपीरियंस उनको नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका एमबीबीएस करना बहुत नुकसानदायक हो जाएगा और क्योंकि गवर्नमेंट साफ कहती है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए वो ऑनलाइन क्लासेस को नहीं मानेगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उन स्टूडेंट्स को झेलना पड़ेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, सभी कंसल्टेंट से, कि आप सभी मिलजुल कर इसमें ताकत लगाएं और अगर मुमकिन हो तो ये सभी स्टूडेंट्स जो वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो इसको आधार बनाते हुए, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है या किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स का वहाँ जाना इतना सेफ नहीं होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि हम सभी स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स को मिलकर अपनी बात एनएमसी के सामने रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो इसमें कोर्ट की भी मदद लेनी चाहिए, जिससे कि वही क्लॉज जहाँ पर युद्ध की परिस्थिति में स्टूडेंट के लिए किसी भी कंट्री में क्रेडिट ट्रांसफ़र लेकर कंट्री ट्रांसफ़र करना मुमकिन हो, ऐसा नोटिफिकेशन अब एनएमसी को निकाल देना चाहिए, जिससे कि चाइना में पढ़ रहे वो स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में युद्ध के हालात को झेल रहे हैं, वैसी परिस्थिति में वो स्टूडेंट्स अपना ट्रांसफ़र ले सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें, जिससे कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन पाएँ। तो क्या होंगे इसके हालात, हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको मदद करेगी, लेकिन एक बात आपको जान लेना है कि नए गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कॉलेज ट्रांसफ़र या कंट्री ट्रांसफ़र एप्लीकेबल नहीं है और गज़ट किसी तरीके से भी कोई ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी करें वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके करें और आपका जो भी निर्णय हो, और हम सभी को मिलकर इन बच्चों के भविष्य को बचाने के प्रयास करने होंगे और हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि इन बच्चों की ट्रांसफ़र हो सके और ये दूसरे कंट्रीज़ और कॉलेजेस में जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम सभी स्टूडेंट्स को एनएमसी को मेल करना चाहिए और एक हैशटैग मैं नीचे लिख रहा हूँ, हैशटैग सपोर्ट स्टूडेंट्स इन चाइना को ट्रेंड कराना चाहिए। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो सरकार का ध्यान आकर्षित होगा और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स के फेवर में
कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लिया जाएगा। हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट और सभी बॉडीज़ जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिसमें एनएमसी भी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है, ये सभी बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी इस मामले में निर्णय लेना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन और अपडेट्स भी आपको मिल सकें, क्योंकि इस ऑफिशियल यूनिसिस ग्लोबल के चैनल पे आपको मिलेगी न्यूज़ बिल्कुल अपडेटेड। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।